सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज स्थित कलेक्टरेट में पुलिस भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। 17 व 18 तारीख की दूसरी पाली में तमाम सोशल ग्रुप द्वारा पेपर आउट होने का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने कहा उनके पास साक्ष्य है जिस वजह से पेपर आउट होने की बात वो लोग कह रहे हैं। पेपर आउट होने से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कई सालों बाद आई वैकेंसी से उनको एक उम्मीद जगी थी, लेकिन पेपर आउट होने से अब उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया है। सरकार को युवाओं की बातों पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की जाए और पेपर लीक करने वाले गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में धांधली का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी ने कहा सरकार को हम लोगों की बातों को संज्ञान में लेना चाहिए, नहीं तो पढ़कर मेहनत करके परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी का भविष्य चौपट हो जाएगा। 2018 में वैकेंसी आई थी, 5 साल के बाद वैकेंसी आती है। 60,240 पद की और 48 लाख लोग लगभग फॉर्म भरते हैं। 4 पालियों में परीक्षा कराई जाती है। 17 व 18 तारीख की सेकंड मीटिंग की पेपर है। एकदम प्रमाण तरीके से कहा जा सकता है कि जो टेलीग्राम व्हाट्सएप पर 4 घंटे पहले ही पेपर लड़कों को मिल चुका था। 1 लाख लोगों को अगर पेपर मिल जाता है तो 60,000 वैकेंसी तो उन्हीं लोगों की हो जाएगी। हम लोगों को यही मांग है कि हुए पेपर को रद्द कर फिर से पारदर्शिता के साथ परीक्षा आयोजित कराई जाए। योगी सरकार की पारदर्शिता से पेपर कराए जाने के सवाल पर परीक्षा में शामिल युवक ने बताया कि सभी को मालूम है कितनी पारदर्शिता से परीक्षा कराई जाती है। इससे पहले भी आरओ की परीक्षा हुई है, किस तरीके से धांधली हुई सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी जांच बैठा दी गई है। धांधली बड़े पैमाने पर हुई है। हमारी यह मांग कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, पुनः परीक्षा कराई जाए। परीक्षा में शामिल होने वाली अभिव्यक्ति रोशनी ने अपनी मां बताते हुए कहा कि हम लोगों ने जो एग्जाम दिया है उसे रद्द किया जाए, फिर से एग्जाम कराया जाए। हम लोग इतनी सालों से मेहनत किया है वह में बेकार हो जाएगी। जो भी पेपर लिखा हुआ है पहले से वह कई अभ्यर्थी के पास मौजूद था। हम लोग अपनी मेहनत और बल से एग्जाम दिया है। अगर पहले से ही बाकी अभ्यर्थी के पास पेपर पहुंच गया था और वो उस पेपर के जरिए पास हो गए तो सभी मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों की मेहनत जाया जाएगी ही, और जिनकी उम्र सीमा हो गई है वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। संस्कार उजाला पर अरविंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। ये मामला है कि हम लोग इतने सालों इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मतलब कि रद्द किया जाए, फिर से एग्ज़ाम दिया जाए, क्योंकि हम लोग इतने सालों इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम लोगों को क्या होगा? नहीं, वजह क्या है? क्या वजह है कि ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं आप लोग? यह वजह है कि हम लोग जो भी पेपर लीक हुआ है वो पहले से मतलब भी बढ़ चुका था। तो हम लोग सुबह से बढ़ चुका था, क्योंकि हम लोग को तो आया नहीं था। हम लोग अपने मेहनत अपने बल पे तो एग्जाम दिए हैं। हम लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे चल रहा है। कैसे योगी सरकार तो कहती है कि नकलविहीन परीक्षाएं होंगी, तो ऐसे में कैसे ये सवाल उठने लगा? इसलिए सवाल उठने लगा। ये सारे लोगों के एक बच्चे जो स्टूडेंट लोग हैं सबको ये चीज पता है। आप लोगों को भी पता है कि कितनी पारदर्शिता तरीके से परीक्षा कराई। अभी इसके पहले आरओ की परीक्षा कराई गई, जो समीक्षा अधिकारी जो 1 ग्रेड की नौकरी उसमें किस तरीके से धांधली यहाँ पर हुई है, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उसमें जांच बैठा दी है, अब देखिए क्या होता है। लेकिन धांधली बहुत बड़े पैमाने पीपी हुई। हम लोगों की केवल एक मांग है, इस परीक्षा को रद्द किया जाए, पुनः परीक्षा कराई जाए। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा या विधानसभा की जो सीटें होती हैं उसमें 6 महीने के अंदर भरनी होती है। लेकिन क्या ये जो स्टूडेंट है इनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती? क्या 4 महीने में आएगी कि 6 साल में आएगी वैकेंसी? इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप आज यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? मामला ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के धांधली का मामला है। क्योंकि अगर सबसे पहले देखा जाए कि 2018 में एक बार वैकेंसी आई थी, उसके बाद 5 साल के बाद वैकेंसी आती है 60,240 पद की, और उसमें क्या होता है कि 48 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। भरने के बाद 4 शिफ्टों में परीक्षा कराई जाती है, जिसमें 17 तारीख को जो सेकेंड मीटिंग का पेपर है और उसमें जो 18 तारीख का सेकेंड पेपर है। एकदम प्रमाण तरीके से कहा जा सकता है कि जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे यहाँ पर दौड़ रहा था, 4-4 घंटे पहले जो लड़कों को पेपर मिल चुका था। इतने बड़े पैमाने पे जो धांधली हुई, जो बच्चे कुछ बताते हैं 145 करके, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 130 भी करके आते हैं। मान लीजिए मैं डाटा देता हूं कि 1 लाख भी बच्चों को ये पेपर मिल जाता है तो 60,000 वैकेंसी तो उनका ही कब्जा हो जाएगा। हम लोगों को बस यही मानना है, मांग है पूरे जो स्टूडेंट है यूपी के, पूरे सोनभद्र में पूरे यूपी के जो भी स्टूडेंट यूपी के, हम लोग बस ये चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, पुनः इसकी परीक्षा कराई जाए पारदर्शिता तरीके से। योगी सरकार तो